नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम केतु के ऊपर चर्चा करेंगे। केतु का टॉपिक इसलिए है क्योंकि कई लोग बोलते हैं केतु की महादशा बहुत खराब होती है, केतु की अंतर्दशा बहुत खराब होती है, हम ये सुनते आए हैं। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो स्पिरिचुअल है, जो आपका सोल का रिक्वायरमेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रखता है। केतु को 12वें घर का कारक बताया गया है क्योंकि मोक्ष का घर होता है। केतु की दशा के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि केतु के पास सर का एरिया नहीं होता, सर गर्दन से नीचे का एरिया होता है। तो केतु का वास्तविकता में मोक्ष के प्रति, अध्यात्म के प्रति, आप इस धरती पे क्यों आए हैं, उसका सोल का रिक्वायरमेंट जो भी है, आपकी अंदर की आत्मा का रिक्वायरमेंट वो है केतु। केतु का मतलब बहुत इजी वे में अगर समझे तो इंसान ऐसी दुनिया में केतु की दशा में आ जाता है, मतलब केतु की दशा जब भी स्टार्ट होती है इंसान ऐसी जगह पे आ जाता है कि वो अपना एक किंगडम बना लेता है। इसका एक कंडीशंस ये लागू होता है कि केतु लगन में हो, लगन के मालिक के साथ हो, या लगन के मालिक को देख रहा हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि केतु की दशा में इंसान हर चीज को छोड़ते हुए अपना ही एक किंगडम बना लेता है, छोटा सा किंगडम जिसमें वो अपनी जिंदगी गुजार सके। केतु की दशा में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप देखे होंगे भटकती हुई आत्मा। देखिए, जब भी किसी के बच्चा नहीं होता है तो एक रेमेडी दी जाती है कि आप जमीन पे सोइए, सात्विक खाना खाइए। ये 40 दिन पहले, बच्चा होने से 40, पेट में आने से 40 दिन पहले ये उनको बोला जाता है। इसका रीजन क्या है कि जैसे आप है ना अच्छा खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, जमीन से जुड़ के रहेंगे तो बच्चा होने में प्रॉब्लम हट जाती है। ये केतु की एक रेमेडी है, क्योंकि आत्मा उसी को ढूंढ रही होती है। जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा उसी को ढूंढ रही होती है जो अच्छा हो, आपके घर का वातावरण अच्छा हो, आपका हेल्थ अच्छा हो। ये चीजें केतु की महादशा में या बच्चा ना होने पे केतु की एक रेमेडी दी जाती है। अब लग्न का लोड और लग्न से कनेक्शन हो जाता है तो ये देखा गया है कि इस टाइम में इंसान हर चीज छोड़ते छोड़ते अपना एक किंगडम बना लेता है। देखिए, केतु जिसका प्रोमिनेंट है कुंडली में, या केतु लग्न के मालिक के साथ में लग्न में है, तो ये आपका जो एरिया होता है सर का, ये जो सर का एरिया होता है, या तो ये उठा हुआ मिलेगा आपको। केतु अगर लगन में है तो ये वाला एरिया उठा हुआ मिलेगा, क्योंकि यही एक एरिया है जो डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन मतलब मिलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये दशाएं चलती है, अंतरदशाएं की चलती है, तो ये बोला जाता है कि डायरेक्ट पानी यहाँ पे गिराइए अपने और नहाइए। डायरेक्ट यहाँ पे गिराएंगे तो केतु का जो एरिया है ये साफ होने लग जाएगा। तो आपको धीरे धीरे सोल की रिक्वायरमेंट्स आपको पता चलने लग जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी एंग्जाइटी लेवल कम होने लग जाती है, डिप्रेशन कम होने लग जाता है। ये चीजें बताई गई है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि डायरेक्ट सर पे पानी गिरने से केतु से रिलेटेड एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हट जाती है। देखिए, केतु की महादशा में थोड़ा हिम्मत की जरूरत होती है। इसका रीजन क्या है कि जब केतु की महादशा आएगी, अचानक आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे कि हर चीज छोड़ता छोड़ता चलूं। तो जब कंफ्यूजन स्टेट में आ जाता है इंसान, तो फिर वो भटकने लग जाता है। तो वहां थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है कि नहीं, हम रेमेडी करेंगे, और इससे आपका ये होगा कि आपको अपनी सोल की रिक्वायरमेंट मालूम चलेगी। एक रेमेडी ये भी दी जाती है केतु की महादशा में कि पहाड़ों पे जाइए, क्योंकि इसीलिए कि पहाड़ आसमान से सबसे पास में है, जमीन के पास में नहीं है। पहाड़ और आसमान आसपास में ही है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं होता पहाड़ों से। ऊंचे पहाड़ों की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे आपको जाएंगे तो आपको डायरेक्ट एनर्जी फील होगी आपके सर पे। तो ऋषि मुनि वगैरह पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन या तपस्या करते थे, इसीलिए करते थे कि डायरेक्ट एनर्जी वो ले सके। क्योंकि जब भी डायरेक्ट एनर्जी आती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है कि इंसान में फ्लिकरिंग टाइप का प्रॉब्लम आने लग जाता है माइंड में। तो उस एनर्जी को पाने के लिए बोलते हैं केतु की दशा में पहाड़ पे जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे मंदिर आपको जाना चाहिए जहाँ पहाड़ पे हो। लोग वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, वो पहाड़ों पे है, इसीलिए जाया जाता है, इसीलिए बताया गया है।
उसका लॉजिक ये है कि जैसे आप पहाड़ों पे जाएंगे ना तो आपको सर पे एनर्जी फील होने लगेगा और आपको आपका सोल का जो रिक्वायरमेंट्स है वो मालूम चलने लग जाएगा। ये होता है केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने तो बहुत सुना होगा, लोग केदारनाथ, वैष्णो देवी बहुत जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? उसका रीजन क्या है? इसीलिए वहां भेजा जाता है कि आपको डायरेक्ट आसमान से आप टच कर सके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में गुम्बज बने रहते हैं, ऊपर सोने का पूरा एक स्तंभ रहता है और नीचे आके वो स्तंभ मूर्तियों पे, जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है उसके ऊपर आता है। ये एक्चुअली क्या होता है, जब आसमान में जब हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो उस पे गिरती है सोने के जो स्तंभ के ऊपर, और वो एनर्जी सीधा नीचे जाके गर्भ में जो गर्भ होता है मंदिर का, वहां भगवान का मूर्ति वगैरह रहता है, वहां पे गिरती है। तो वहां पे बोला जाता है कि इतनी हाई एनर्जी होती है वहां पे, लोगों को बोला जाता है कि सर पे कपड़ा रख के मंदिर में जाइए, क्योंकि इतना हाई एनर्जी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरे आसमान की एनर्जी ले रहा होता है उस टाइम वो मंदिर। इसीलिए बोला जाता है कि इस एरिया को आपको विशेषकर ध्यान रखना है केतु की महादशा में। अब केतु की महादशा में एक चीज ये भी देखी गई है कि बहुत लोग, आपने सुना होगा पहले के टाइम में जो बहुत देवी देवताओं के वाहन हुआ करते थे, गरुड़ होते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर हो गए, जैसे गरुड़ हो गया, कौवे हो गए, ये वाहन हुआ करते थे। गाय हो गई, बैल हो गए, घोड़े हो गए। पर आज के टाइम में क्या है कि एक साधारण, तो देवी देवताओं की बात हो गई, एक साधारण इंसान के लिए उसका वाहन कार में तब्दील हो चुका है। आपका जो भी कार है, बाइक है, ये उसमें दिख चुका है। तो कहते हैं केतु की महादशा में अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस जरूरी है। मेंटेनेंस करिए, गाड़ी को साफ सफाई रखिए, इससे भी केतु ठीक होता है। बहुत साधारण सी रेमेडी है, पर ये आपको अब करेंगे ना तो केतु की महादशा में आपको ये चीजें ठीक होती हुई मिलेगी। केतु की महादशा में अक्सर ये भी देखा गया है कि बहुत कम समय में एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। एक्चुअली केतु एक्सीडेंट का कारक तो नहीं है, पर केतु को जो राशि मिली है वृश्चिक, वो 8वें घर की राशि मिली है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत बार ये देखा गया एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होते हैं। तो इस कंडीशन में बोला जाता है अपनी गाड़ियों की देखभाल करिए, मेंटेनेंस करिए, साफ सफाई रखिए गाड़ी में। उससे क्या होगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएगी। ये केतु की महादशा में होता है। देखिए, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, उसके अंदर एक्चुअली बॉडी नहीं है। आप अगर ध्यान से अश्विनी नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, केतु का जो पहला नक्षत्र अश्विनी, उसमें बॉडी पार्ट नहीं है। तो वो एक्चुअली सोल को ढूंढ रहा, जो सोल है वो बॉडी को ढूंढ रही होती है उस टाइम में। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट, सोल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो इंसान का जन्म होता है। ये होता है अश्विनी नक्षत्र में। इसी तरह केतु के दशा में बोलते हैं जानवरों की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए, आप कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाइए, दाना खिलाइए। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा इंट्यूशन जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में होता है, कुत्ते में होता है, बिल्ली में होता है। ये आप इंट्यूशन पावर उनका सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपको केतु की महादशा में जब उनकी आप सेवा करेंगे या पाल लेंगे, कई लोग केतु हम रेमेडी के रूप में दिया जाता है, केतु की महादशा स्टार्ट हो गई है, आप कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जानवरों का इंट्यूशन बहुत हाई होता है, वहां आपको फायदा मिलने लग जाता है। तो केतु के नेगेटिव रिजल्ट आने खत्म हो जाते हैं। अब केतु की महादशा में एक चीज ये भी बोला जाता है कि आप ज्यादातर आपकी जो सोल की, देखो फ्लिकरिंग माइंड जब होता है इंसान का कि उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता है, कंफ्यूजन स्टेट में रहता है वो सोचता है ये करूं या वो करूं। वो अपने किंगडम से बाहर आना चाहता नहीं है, क्योंकि वो अपना किंगडम बना लेता है। लगन का मालिक और लगन के मालिक के साथ में हो तो, या लगन के मालिक को केतु देख रहा हो तो उस टाइम ये बोला जाता है कि कम से कम शांति से, थोड़ा वेट करके, सोच समझ के अपने घर से दूर जाइए। होता भी है, केतु की जब दशा आती है, अगर केतु चौथे घर में है तो आपको आपके घर से दूर करेगा, वो आप दूर जाएंगे घर छोड़ के। अगर 5वें घर में है तो आपके बच्चों से दूर करेगा एक बार के लिए। 6ठे घर में है तो आपके घर के अंदर जो सर्वेंट्स है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। मैटरनल फैमिली है, उससे दिक्कत आने लग जाती है 6ठे घर में, वो आपसे दूर हो जाएंगे। ये होता है केतु की। 3rd हाउस में है तो आपके सिबलिंग्स के साथ में आपको दूरियां दिखेगी। 7th हाउस में अगर केतु है
तो ये देखा गया है कि पार्टनरशिप टूट जाएगी आपकी। वहीं 10वें घर में केतु है, तो इस टाइम क्या होता है, केतु की महादशा जब भी आती है तो आपका जो बिजनेस होता है या नौकरी होती है वो बंद होता है और नौकरी छूट जाती है। ये केतु की दशा में होता है। 9th हाउस में केतु हो तो फादर को प्रॉब्लम आने लग जाती है उस टाइम में। तो ये चीजें देखी गई है। केतु की महादशा में कम से कम महीने में एक बार या 2 बार आपको घर से एक बार दूर पहाड़ों के एरिया में जाके, सुख शांति वाली एरिया में जाके आपको रहना चाहिए। केतु का एक ये भी रेमेडी दिया जाता है केतु की महादशा में कि सुबह जल्दी उठिए 4 बजे और तारे एक पर्टिकुलर तारे को देखते रहिए। जैसे से आप उसको देखेंगे उसकी एनर्जी आपको मिलती जाएगी। तो आपका केतु का जो महादशा का जो रिजल्ट है वो खराब होना बंद होकर अच्छा होने लग जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि सुबह का 4 बजे का जो सपना है वो सच हो जाता है। आप बहुत बचपन से सुनते आए होंगे कि 4 बजे का सपना पूरा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि 4 बजे इंट्यूशन लेवल सबसे हाई होता है। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मान के चलिए मेरा इंट्यूशन पावर है। रेमेडियल पार्ट भी हम जब देते हैं कि उस टाइम क्या होता है कि इंट्यूशन पावर आपका मैच करता है सामने वाले से, तो आप रेमेडीज एकदम एक्यूरेट दे देंगे। ये होता है केतु की महादशा में। अब केतु की महादशा में मान लीजिए केतु आपके 10वें घर में बैठा है, वहां से सैटर्न ट्रांजिट कर जाए केतु के ऊपर से, उस टाइम भी नौकरी छूटती है। कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एक बार के लिए छूटेगी आपको। अब 10वें घर में किसी का केतु हो, फॉर एग्जाम्पल उसको आप MBA करवा दिए, उसके लिए तो वेस्ट है वो। क्योंकि केतु और शनि का जो एक कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन ये है कि केतु शनि जब भी साथ में बैठते हैं तो उनका जो करियर होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर होता है। मतलब सिंपल करियर नहीं होता उनका। तो आप उनको अगर MBA करवा दिए, सैटर्न केतु 10th हाउस में है या कहीं पे भी है कुंडली में, 10th हाउस नहीं, शनि कर्म का कारक है, केतु सोल पर्पस है, डिटैचमेंट है। तो केतु अगर शनि के साथ में है और केतु की दशा चल जाए, आपका जॉब छूटेगा ही छूटेगा, कोई रेमेडी नहीं है उस टाइम में। उस टाइम आपको हिम्मत की जरूरत होती है कि मैं थोड़ा वेट करूं, उस चीज को समझूं। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है। केतु अगर 10वें घर में है, आपका जो जॉब होगा वो ड्रीम लेवल का होगा। आपका जो भी जॉब होगा वो नॉर्मल जॉब नहीं होगा, आपकी एक खुद की दुनिया होगी। 4थे घर में अगर केतु है तो आपकी जितनी भी खुशियां है, जितनी भी हैप्पीनेस है, वो आपकी एक खुद का किंगडम बनाया है, खुद की एक दुनिया बनाई हुई है, वहीं से आपको वो मिलेगी। केतु का 4थे घर में हो तो। केतु अब शुक्र के साथ हो तो क्या होता है, मैंने अभी रिसेंटली एक चार्ट देखा था प्रिंस हैरी का, उनका 7th हाउस में केतु शुक्र के साथ है। अब हुआ ये, उनकी शादी हुई, किसी को शादी पसंद नहीं आई घर में, और शादी के बाद में उन्होंने अपना किंगडम ही छोड़ दिया, अपना जो जगह था वही छोड़ दिया। मैं काफी दिनों से सुन रहा था प्रिंस हैरी का चार्ट, तो मैंने भी रिसर्च किया उस पर, तो पता चला कि इस टाइम में उन्होंने अपना किंगडम छोड़ दिया, अपनी पोजीशंस छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया शादी के बाद में। क्योंकि ये शादी आपके अलावा किसी को पसंद नहीं आनी है, क्योंकि आपका खुद का किंगडम है। इस टाइम आपको ये एकदम डिसाइड कर लेना है कि हाँ, ये शादी किसी को पसंद आने वाली नहीं है। और केतु शुक्र का युति ये भी बताता है कि ऐसे लोग शादी का नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं, जो दूसरों की शादी में एडवाइजेबल बहुत अच्छे होते हैं। चाहे खुद की शादी अच्छी हो या ना हो, पर इनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है। जिनका केतु और शुक्र 10th हाउस में है, ऐसे लोग आपने देखा होगा कई शादी.com, matrimony.com के अंदर देखेंगे तो इन लोगों के 10th हाउस में शुक्र और केतु मिलेंगे। ये शादी कराने में एक्सपर्ट होते हैं, चाहे खुद की शादी अच्छी हो या ना हो। केतु की महादशा में अक्सर ये भी देखा जाता है कि बहुत लोग केतु की महादशा में बहुत लंबा लंबा जंप किए अपने करियर में। क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं कि केतु की महादशा में उनको अपना सोल का रिक्वायरमेंट्स पता चल गया। देखिए, 2 चीज होती है। एक होती है हम आज एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं जो मेटेरियलिस्टिक चीजों से बनी है, हर चीजें हमको शरीर के ऊपर चाहिए। देखिए, कई लोग क्रीम बेचते हैं, काला गोरा मोटा पतला बोल के भेदभाव करके एक आपको डरा के क्रीम बेचा जाता है।
ये आपका शरीर के लिए हो गया। पर जिस दिन आपको सोल का रिक्वायरमेंट पता चलने लगेगा, केतु की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है, उस टाइम आप बहुत बड़ा जंप करेंगे। ये आप करके देख लीजिएगा, बस इस दशा में थोड़ा हिम्मत चाहिए होता है। अब कई बार ये बोला गया केतु फकीर का कारक भी है, तो फकीर का मतलब क्या है, कहाँ आपकी खुशियां हैं वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो स्टार्टिंग के अंदर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है, पर यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक अपर एंगल का ट्रायंगल बना के चांदी के अंदर अपने गले में पहनिए श्री यंत्र में। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है केतु की महादशा में। अगर आप अपर ट्रायंगल का बनाएंगे चांदी के अंदर अपने गले में पहनेंगे तो केतु के नेगेटिव परिणाम अच्छे होने लगेंगे। हेड मसाज करेंगे यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे मसाज करके डायरेक्ट पानी यहाँ पे गिरेंगे, आपकी केतु की महादशा ठीक होने लग जाएगी। सेकंड पार्ट क्या है, पहाड़ों पे जाइए, घर से दूर चले जाइए, आपको शांति मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आपको शांति मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन ये याद रखिएगा कि आपका सोल का जो रिक्वायरमेंट है आपको पता चल गया, वहां से केतु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। तो स्टार्टिंग में जब केतु में केतु आता है तो उस टाइम आपको ये चीजें करनी जरूरी होती है, क्योंकि आपको उसी टाइम सोल का रिक्वायरमेंट पता चलता है। तो केतु की महादशा से डरने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले सोल का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से घर में केतु बैठा है, वहां से क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे पहला अगर 5वां घर 9वां अगर ये फ्री यहाँ पे केतु बैठता है तो उसका कोई रेमेडीज दिया नहीं जाता, पर दूसरा, चौथा, छठा और 10वां घर यहाँ केतु होता है और केतु की महादशा चल जाए तो इन लोगों को, और उसमें से कोई भी मेल प्लेनेट हो, उस प्लेनेट का स्टोन पहन लीजिए। दूसरा, चौथा, छठा और 10वां घर का दशा में केतु की दशा हो और केतु इन किसी घर में हो और इस प्लेनेट का मेल जो पुरुष प्लेनेट है उसका स्टोन पहन लीजिए, आपकी केतु की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। ये कुछ रेमिडल पार्ट है, पर सबसे अच्छा है सुबह उठ के हेड मसाज करिए, जल्दी उठिए, जब सूर्य उगने वाला है उससे पहले आधी घंटा पहले तारे को देखिए, आप तारे का एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, केतु की महादशा अच्छी जानी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और ये मान लीजिए कि इस दशा में मैंने बहुत देखा है, लोगों ने बहुत बड़े बड़े जंप मारे हैं, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। लोग बोलते खराब होता है केतु की दशा, बहुत लोगों से सुन रहा हूँ और बहुत जगह बोला भी गया है, पर आपको जिस दिन सोल की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, केतु की दशा बहुत अच्छी जाने लग जाएगी। और आपको अगर सोल की रिक्वायरमेंट पता नहीं चली तो आपका माइंड ऑलवेज फ्लिकरिंग करता रहेगा। ये है केतु की महादशा। बहुत बड़े बड़े संत है जो मेडिटेशन करते हैं पहाड़ों पे जाके, इसीलिए करते हैं कि वो केतु को ऑब्जर्व कर पाए। अब मैं 2-3 चीजें फटाफट बता देता हूँ। जिन किसी के केतु फर्स्ट हाउस में होता है, इन लोगों को स्पेशली कुत्ते या बिल्ली पाल लेने चाहिए, या 10th हाउस में हो। इन कंडीशन में क्या होता है कि कुत्ते बिल्ली पालने से, या कुत्तों को या बिल्लियों को या जमीन के जो जानवर होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको कुछ खिलाने से क्या होगा, केतु खराब रिजल्ट देना बंद कर देगा। 2nd हाउस में जब भी केतु होता है तो फैमिली से दूर करवाता है, इस दशा में वो दूर जाएगा फैमिली से। 3rd हाउस में केतु होता है, देखो 3rd हाउस है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की, सिबलिंग्स की, पड़ोसियों की, तो वहां से वो दूर करेगा। 4th हाउस में आपको आपके घर से दूर जाना पड़ेगा। ये आपकी सब सोल की रिक्वायरमेंट्स है, आपको करना होगा क्योंकि आपके लिए जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि वो करवाएगा, वो आपके लिए जरूरी है इसलिए करवा रहा है वो। 5th हाउस में आपके बच्चों का है तो बच्चों से दूरी बनेगी। 6ठे घर में है तो आपके मैटरनल फैमिली से दूरी बनेगी। 7वें घर में अगर केतु है और दशा में है तो पार्टनरशिप टूटेगी। 8वें घर में अगर केतु है तो कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज या एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। 9th में अगर केतु है, महादशा चल रही है, तो फादर से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आएगी। पर एक चीज बता देता हूँ, इस टाइम गुरु बहुत अच्छे मिलेंगे आपको इतने अच्छे गुरु मिलेंगे कि आपकी सोल की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी। 10वें घर में केतु है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर, सैटर्न के साथ केतु है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर, और करियर छोड़ के आपका सोल का रिक्वायरमेंट है वो आपका करियर मिलेगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके केतु बहुत प्रोमिनेंट्स होते हैं, इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजर, इंट्यूशन पावर उनके पास होता है, केतु ही इंट्यूशन पावर देता है, इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजर्स बन पाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वही कर सकता है जिसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो। 11वें घर में केतु है
एक चीज आपको बता देता हूँ, 11वां घर ऐसा शिक्षा है ना, वो हायर एजुकेशन से भी आगे का शिक्षा है। ये बहुत लोग कम जानते हैं। ऐसी शिक्षा जो स्पेशली आपको उसी के लिए बनाई होती है जो आप हो। वहां 5th हाउस को, राहु को नजरअंदाज करते हुए उस चीज के पीछे जाइए आप। आपको वो शक्ति मिल सकती है, वो साधारण इंसान को नहीं मिल सकती। और 12वें घर का केतु मोक्ष का कारक, 12वां घर मोक्ष, ये आप ये मान लीजिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है 12वां। और इंसान सब कुछ छोड़ता छोड़ता आगे बढ़ता है। तो मैंने आज बहुत डिटेल में केतु के बारे में, महादशा के बारे में बताया, स्पेशली महादशा का टॉपिक के बारे में बताया। आपका सोल का रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिस दिन आपको पता चल जाएगा, आप बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़े बड़े जंप, बहुत बड़े बड़े गोल पूरे हो जाएंगे आपके। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।